We are going to study about Golgi complex or Golgi complex, you can say any of these. So it was observed for the first time by a scientist. His name was Camillo Golgi in 1898. So इनके नाम पे से ही क्या दिया, Golgi नाम दे दिया, right? So इसके और दो नाम हैं. फर्स्ट इज़ लिपोकॉन्ड्रिया. लिपो मीन्स नाम से पता चल रहा है लिपिड्स होते हैं. एंड सेकेंड नेम इज़ डिक्टियोजोम. इट मीन्स कि जो गोल्जी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज डिक्टियोजोम्स, राइट. सो साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्जी हैज़ लेस और फ्यूअर ऑर्गेनेल्स. मतलब कि क्या है कि यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर इज दिस इज़ योर गोल्जी apparatus, राइट. सो यहाँ पे गोल्जी के आसपास में आपको जो भी साइटोप्लाज्म दिख रहा है दैट समटाइम्स हैज़ गॉट ऑर्गेनेल्स एंड समटाइम्स इट हैज़ गॉट नो ऑर्गेनेल्स. सो पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में लोकेशन देख लो गोल्जी का कहाँ पे है. ओके, इन प्लांट सेल वेयर इज़ इट, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास है, राइट. और यहाँ पे ये वाला क्या है, ER है. सो इन एनिमल सेल ऑल्सो सेम थिंग इज़ देयर, राइट. सो यहाँ पे कहाँ पे है गोल्जी, हियर यू कैन सी, हियर इट इज़. और न्यूक्लियर को एग्जैक्टली टच करता हुआ कौन सा मेम्ब्रेन है, ER, राइट. सो नाउ लेट्स सी कि इसका जो फर्स्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर. सो कौन से 3 पार्ट्स हैं, सेम लाइक इन ER वी हैड सीन कि सिस्टर ने इन ER यू माइट रिमेंबर दैट वहाँ पे जो सिस्टरने था उसका शेप कुछ अलग था, यहाँ पे के सिस्टरने का शेप कुछ अलग है. वहाँ कैसा सिस्टरने था, वहाँ लॉन्ग था, फ्लैटेंड था. यहाँ पे कैसा सिस्टरने है, डिस्क शेप्ड है और फ्लैट है. एंड दे आर अरेंज्ड इन स्टैक. इन ER ऑल्सो दे वर अरेंज्ड इन स्टैक. अब आप सिस्टरने को जब देखोगे तो उसके अंदर डेंस मटीरियल प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज नोड्स. व्हाट काइंड ऑफ डेंस मटीरियल, look at this figure. So here in cistern you can see that there are dense material present. dark color आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ल्यूमेन दिया है उसके अंदर. so they are called as what, nodes, right. so यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है उन्होंने, डायमीटर दे रखा है कि साइज इसका क्या है, राइट. उसके बाद कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दो साइड्स के बारे में बात की है. सो कॉन्वेक्स साइड क्या है, जो कि पार्ट न्यूक्लियस को फेस कर रहा है. सो व्हेन यू सी दिस डायग्राम, सो यहाँ पे ये जो गोल्गी का पार्ट है, ओके, विच इज़ फेसिंग द व्हाट, न्यूक्लियस. ये जो पार्ट है जो कि क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की साइड फेस कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्वेक्स साइड. और वो दूसरा उसका नाम होता है सिस और फॉर्मिंग. एंड द पार्ट ऑफ द गोल्जी विच इज़ फेसिंग द सेल वॉल, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांस. ओके, सो सिस और ट्रांस आपको लोकेशन याद रखना है दोनों का कि क्या है, राइट. सो सिस हो गया सिस फेस, और ये रहा ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस. अब सिस एंड ट्रांस क्या है, उन लोग के स्ट्रक्चर्स अलग हैं बट दे आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर. फाइन. नेक्स्ट पार्ट इज ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल इज एसोसिएटेड विथ सिस्टरने. आपको ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखेगा. सो दे आर ब्रांच क्या होते हैं, द वेसिकल यू सी हियर इन दिस फिगर, कि ट्रांजिशन वेसिकल वो होते हैं जो ER में से प्रोटीन्स या लिपिड्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स को लेके आएंगे गोल्जी तक. एंड गोल्जी फाइनली उसको पैक करके और बाहर भेजेगा एक्सोसाइटोसिस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज मैच्योर वेसिकल. ओके, सो ट्रांजिशन वेसिकल एंड मैच्योर वेसिकल. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, फंक्शंस देखने हैं हमें. सो हमने फंक्शन क्या देखा, पीछे देख लिया है, एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल. सो यहाँ हम मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या समझ सकते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड, जो कि किसने बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, ठीक है. सबसे पहले क्या करेगा, गोल्जी विल रिसीव मटेरियल फ्रॉम ER थ्रू सिस फेस. अभी आपने फिगर देखा कि सिस फेस के थ्रू ER क्या करेगा, प्रोटीन और लिपिड जो भी बनाया है वो भेजेगा. दीज मटीरियल्स आर केमिकली मॉडिफाइड बाई गोल्जी. कैसे मॉडिफाई होता है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स फॉर्म हुए हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजाइलेशन. क्या मॉडिफिकेशन एग्जैक्टली, वी विल स्टडी इन फर्दर चैप्टर्स. अब मॉडिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, दे आर पैक्ड इन वेसिकल्स
और वेसिकल्स क्या होंगे, ट्रांसफेस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे फिगर में देखो, ये वाले में देखो। सो हियर यू कैन सी कि ट्रांसफेस कौन सा था, ये साइड वाला, राइट। सो यू कैन सी कि यहाँ पे से वेसिकल्स पैक करके और फिर क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस करेंगे और फिर फाइनली गोल्जी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि दे आर डिस्चार्ज आउटसाइड द सेल। अब नेक्स्ट इज द मैक्रोमोलिक्यूल सेंट आउट ऑफ द सेल थ्रू गोल्जी। कौन से फेस के थ्रू होगा, ट्रांस के। अब गोल्जी को हम क्या हैं, सो वो सारे ट्रैफिक, अगर सोचो कि ट्रैफिक पुलिस ना हो तो क्या होगा, उतने सारे व्हीकल्स कोई भी किसी भी साइड से जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, देयर आर सो मैनी अदर्स। सो विदाउट गोल्जी व्हाट विल हैपन, उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा कि सिस से जाना है, ट्रांस से जाना है, पैकेजिंग होना है, कहीं भी कोई भी जाएगा। That is why Golgi is called as director of the molecular traffic. इसको पुलिस मैन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, इसको मिडल मैन भी बोला जाता है। Why do we say मिडल मैन? बिकॉज क्या करता है ये मिडल मैन, क्यों? क्योंकि एक साइड से क्या हो रहा है, ER उसको दे रहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरी साइड से जो गोल्गी है वो क्या कर रहा है, एक्सोसाइटोसिस कर रहा है पैक करके। सो गोल्जी इज़ व्हाट, मिडल मैन। फाइन। नेक्स्ट क्या दे रखा है फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम। लाइजोजोम नेक्स्ट हम लाइजोजोम्स ही पढ़ने वाले हैं। सो उसके फॉर्मेशन में गोल्जी प्लस ER दोनों मिलके और लाइजोसोम्स बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लाइजोसोम ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है इसका कि इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। हमने जब सेल वॉल पढ़ा था तो वी हैड सीन के इट इज़ मेड अप ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो पॉलीसैकेराइड जो है, सो वो कौन सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, गोल्जी। कैसे करेगा वो भी हम देखेंगे। फाइन। सो नेक्स्ट व्हाट दे हैव सेड इज सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब प्लांट सेल में क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है, सो जब कोई भी सेल डिवाइड होगा, यू कैन सी हियर कि ये सेल है और बीच में न्यूक्लियस है। तो जब भी सेल डिवीजन होगा सो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ओके, सो पहले तो न्यूक्लियस ऐसा एलोंगेट हो जाएगा। नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि न्यूक्लियस सेल, ओके, तो सेल वॉल का ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब कि अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने वाला है। सो ये पार्ट पे जबकि क्या हो रहा है, सेल वॉल इज़ कॉन्स्ट्रिक्टिंग इनसाइड। सो वो कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ याद रख लो कि यहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट प्रेजेंट होता है जिसमें कि गोल्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कब, सेल डिवीजन के वक्त। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। इट मीन्स कि जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स कब फॉर्म होते हैं, जबकि हम पढ़ेंगे ये भी डिटेल में कि कैसे प्रोड्यूस होता है स्पर्म। सो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि स्पर्म जब प्रोड्यूस होगा सो फाइनल जो स्पर्म होता है उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज हेड, दिस इज़ कॉल्ड एज मिडल पीस, दिस इज़ कॉल्ड एज टेल। जो हेड होता है दिस इज़ कॉल्ड एज एक्रोजोमल हेड बिकॉज इट हैज़ गॉट एक्रोजोम, ओके। और एक्रोजोम एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और वो एंजाइम के थ्रू क्या होगा कि जब एग सेल के अंदर एंट्री करनी होगी स्पर्म को, उस वक्त ये एंजाइम काम आएगा। सो एक्रोजोम इज़ प्रेजेंट इन द हेड रीजन ऑफ द स्पर्म। सो ये भी कौन हेल्प करता है सिंथेसाइज करने में, गोल्जी करता है, ओके। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट लाइसोसोम्स, ओके। टुडे we have completed Golgi. If there is any confusion we can discuss it, ठीक है। I hope ये clear है।